Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. और जैसा आपको पता है कि अब तक हमने आपके एक्सरसाइज 1 से लेकर 7 तक, उसके बाद फिर 12, 13 कंप्लीट कराते हुए 14 के सी एक्सरसाइज तक सॉल्व कर लिया था। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 14 का डी सॉल्व करेंगे। और बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस एक्सरसाइज को, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। क्लियर? और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जूम पर जुड़ चुके हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स तो यहाँ पर चली रही हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 14 डी। देखिए फैक्टराइज की बात करें तो एक्सरसाइज 14 डी क्या है सर? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 फैक्टराइज करना है। ये जो चैप्टर इसका नाम है ये फैक्टराइजेशन। तो अगर आपने 14 देखा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं भी देखा है कोई बात नहीं, आप इसको देखिए फिर वो जब जा करके देखिए फिर भी समझ में आएगा। ठीक है, बस फार्मूला यूज़ करना है इसमें। कैसे सॉल्व करना है, पहला दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में अच्छी बात है। नहीं आया तो और भी 6 क्वेश्चन हैं, टोटल 12 क्वेश्चन हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है 4 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे सर 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। मैं आपसे बोलूँ सर 9 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलेंगे सर 9 3 का स्क्वायर होता है। मैं बोलूँ 1 किसका स्क्वायर होता है? तो आप बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर होता है। मैं बोला 16 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर होता है। मैं पूछूँ 5 किसका स्क्वायर होता है? तो आप कहेंगे 5 का होता है 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। बस यही काम करना है। पहला वाला क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर लिख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो प्लस 2 इंटू ए कितना है मित्र? x है, इंटू बी कितना है? 2 है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 4 आ गया क्या? लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या करना है, यहाँ पर ये किसका फार्मूला बन गया? तो ये फार्मूला बन गया आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये आपका होता है सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर सॉल्व करें तो 2 2 4x वही चीज़ आ गया ना, तो हमें क्या लिखना है मित्र? x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखना है। क्योंकि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ तो मैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये होगा आपका आंसर। अभी तक क्या कर रहा था? अभी तक आपको ये दे रहा था और ये सॉल्व करके लाना था। अब ये दे रहा है और ये सॉल्व करके लाना है। समझ में आ रही बात? अब ये कैसे हुआ है तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि अगर यार ये दिया हुआ है मेरा इसके अकॉर्डिंग 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? तो मैंने बोला सर 3 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स बोल सकता हूँ मैं, है ना? और सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये बताइए सर 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम बोलते हैं सर 2 इंटू 2, बोलते हैं ना 2 इंटू 2। तो इसी तरीके से इसको भी हम लिखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9। पहला वाला क्या है? एक्स स्क्वायर। दूसरा वाला बी स्क्वायर की बात करें तो 9 किसका स्क्वायर है सर? आप कहेंगे सर 3 का है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा लो। 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू क्या है? 3। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2 3 6x आ गया। किसका स्क्वायर बन गया, यानी किसका फार्मूला बन गया ये? तो आप कहेंगे सर ये फार्मूला बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a क्या है यहाँ पर? x है। b क्या है यहाँ पर? 3 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, एंड इट विल बी योर आंसर। ठीक है, इसमें क्या करना था? फार्मूला बना लिया था और ये x प्लस 2 का फार्मूला बन गया, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 2 एक्स प्लस 2। ये किसका फार्मूला बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, x को a मान लिया, 3 को b मान लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया? x प्लस 3 और x प्लस 3। यानी कि देखिए पहले आपको क्या दे रहा था? छोटे फॉर्म में दे रहा था, इस टाइप का दे रहा था, और आपको ये सॉल्व करके लाना था। क्लियर? अब इक्वेशन दे दिया है और ये आपको सॉल्व करके लाना है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20। क्या करना है? कुछ नहीं, बस बुद्धि लगा दो। यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर, यहाँ भैया 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लग रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो किसका? विशेष ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का। यहाँ माइनस है तो किसका फॉर्मूला लगेगा? माइनस का। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 5 आ गया। क्या इस फॉर्म में? 5 टू द 10x आ गया ना। किसका स्क्वायर बना? तो आप कहेंगे सर ये बन गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का।
तो x माइनस 5 के होल स्क्वायर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 5 एंड इट विल बी योर आंसर। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर 4x स्क्वायर है। अब 4x स्क्वायर का मतलब ध्यान समझिएगा, अब मैं इसको स्क्वायर में कैसे चेंज करूँ, तो आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या 2x का स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर तो x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, यहाँ 1 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 1 का, माइनस 2 इंटू 4 इंटू 1 और 4x है ना, सॉरी 4x है 2 इंटू 4x इंटू 1, तो आगे क्या है यहाँ पर 2 4 ज़ा एक मिनट, अच्छा सॉरी माफ़ करिएगा, ये है ना ये तो a स्क्वायर है, ये है a, तो a2 है ना 2x है, ये a है और ये b है, तो फार्मूला क्या बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये फार्मूला किसका बन गया, तो आप कहेंगे सर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 एंड इट विल बी योर आंसर। मुझे अब उम्मीद है सर कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 25b स्क्वायर। कुछ नहीं करना है यार, समझो, यहाँ पर लिख दीजिए a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो कोई बात नहीं प्लस आएगा, यहाँ लिख दीजिए प्लस b स्क्वायर और 2 इंटू a की वैल्यू a है, b की वैल्यू a स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 5b स्क्वायर हो जाएगा। 5b क्यों होगा, क्योंकि देखिए 25 है ना, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ पर 5b स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू a है, b की वैल्यू क्या है मित्र, तो b की वैल्यू हमारा 5b है, तो 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10 और a इंटू बी 10ab हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 25b स्क्वायर हो गया। किसका फॉर्मूला बन गया, तो आप कहेंगे सर ये बन गया a प्लस 5b का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस 5b एंड a प्लस 5b एंड इट विल बी योर आंसर। तो a स्क्वायर प्लस 10ab प्लस 25b स्क्वायर, यानी पहले वाले और आखिरी वाले को बस सॉल्व कर लीजिए, बीच वाला तो अपने आप आ जाएगा, और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, यानी किसका फॉर्मूला लग जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। शाबाश, बहुत सही। एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ 16 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, 4 4 ज़ा 16, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या 4y का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कहीं पर भी जगह तो नहीं है, अगर मैं मान लीजिए यहीं पर सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ ब्लैक वाले से, ठीक, ये तो आपका हो ही गया है, एक रफ वर्क कर लेते हैं, छोटा सा रफ वर्क यहीं पे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर दिखा है 2y का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार हम करेंगे 2 का स्क्वायर और एक बार हम क्या करेंगे y का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, वही यहाँ पर है कि आप देखिए यहाँ पर 16y स्क्वायर है, 16y स्क्वायर को सॉल्व करिए। अब देखिए 16y स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करने जाएँ तो हम किस, देखिए ये 16y का स्क्वायर है, केवल 16 का स्क्वायर नहीं, केवल किसका स्क्वायर है y का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर मत करिएगा, इसको भी स्क्वायर बनाना है। इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि सर 4 इंटू 4 कितना होता है 16, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 4y का होल स्क्वायर। अब जब 4y का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर और ये हो जाएगा 16y स्क्वायर। क्लियर, तो 16y स्क्वायर दिया है, ये वाला जो टर्म दिया है मित्र, ये वाला जो टर्म दिया है ये केवल इसका स्क्वायर है। ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चीज़ देखिए, जैसे देखिए ब्रैकेट के अंदर है तो ये पूरे का स्क्वायर है, ये ब्रैकेट के बाहर है तो केवल y का स्क्वायर है। ये अगर मैं x की बात करूँ तो ये केवल x का स्क्वायर है, ना कि 4 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने 2x का स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर देखिएगा 25 है अगर, तो ये क्या है 25 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए और तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया नहीं तो मैं बताता आपको। अब देखिए 25b, तो यहाँ केवल b का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर नहीं लिखा है, केवल b का स्क्वायर है। इसको जब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा तब मैंने क्या लिखा 5b स्क्वायर, तो 5 5 ज़ा 25, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ पर करना है देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं क्योंकि यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, 2 इंटू a की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 4y, तो 4 2 ज़ा 8x आ गया, क्या 4 2 ज़ा 8xy आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, किसका फॉर्मूला बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 4y का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 4y अनदर ब्रैकेट x माइनस 4y एंड इट विल बी योर आंसर। ये क्या हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 आपको समझ में आया होगा।
देखिए कुछ नहीं करना, फैक्टराइज करना है। पहले आपको क्या कर रहा था, आपको ऑलरेडी कुछ छोटे नंबर्स गिवन थे, उसके बाद आपको उसका इक्वेशन बनाना था। अब इस एक्सरसाइज में क्या दिया, आपको इक्वेशन दिया है, उसको क्या करना है, छोटे फॉर्म में तोड़ देना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो उम्मीद के अनुसार भाई अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और इसके बाद के बचे हुए बाकी के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ईजी, आप खुद से भी ट्राई करेंगे हो जाएगा। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं और फिर इस वीडियो लेक्चर कहीं पर ख़त्म करेंगे। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि है आपका मित्र क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए 4x², इसे हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 2x का स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पर 25y² है तो आप कहेंगे सर 5y का स्क्वायर लिख दीजिए। प्लस कर दो a2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 5y, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20xy आ गया, 5 5 जा 25y² आ गया, 2 2 जा 4x² आ गया। किसका फॉर्मूला बन गया, तो आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला बन गया 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2x प्लस 5y और 2x प्लस 5y। कैसे ये आ रहा है, ये 2 बार क्यों लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा सर किसी के पावर 2 है, इसका मतलब वो 2 बार आता है। ठीक, जैसे 2x का मल्टीप्लाई 2x से करें तो 4x² आ जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई 5y से करें तो 20xy आ जाएगा, सॉरी 2x का मल्टीप्लाई 5y से करें तो कितना आ जाएगा 10xy आ जाएगा, 5y का 2x से करें तो ये भी 10xy आ गया, मिलकर 20xy बन जाएगा, और 5y 5y मिलकर 5y² बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर 8 का, तो 8x का होल स्क्वायर माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, प्लस 25y² किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर 5 का है, माइनस 2 इंटू a यानी 8x इंटू बी यानी कि 5y, तो 5 8 जा 40, 42 जा कितना आ गया 80, किसका स्क्वायर बन गया, तो आप कहेंगे सर 8x माइनस 5y का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 5y और 8x माइनस 5y, एंड इट विल बी योर आंसर मित्र। और ये क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा। क्लियर, 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y, 8x माइनस 5y 8x माइनस 5y आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x के पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या x² का स्क्वायर, प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर प्लस 9 3 का स्क्वायर होता है, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू x² इंटू b की वैल्यू 3, तो 2 3 जा 6 x², तो x²। किसका फॉर्मूला बन गया, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए x² a हो जाएगा ना, यानी जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको a मानते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को a मानते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को a मानते हैं, इस वाले को b मानते हैं। तो ये क्या होगा, हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3, तो ये बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा x² प्लस 3 का होल स्क्वायर, और आंसर क्या बन जाएगा x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 3, एंड इट विल बी योर आंसर। क्लियर हो रही चीज़ें, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है 4x की पावर 4, यहाँ पर क्या कर देंगे, तो आप कहेंगे सर 2x² का होल स्क्वायर। अब देखिए ये x² है ना कि 2 का स्क्वायर है, ये केवल x का स्क्वायर है। इसकी बात करें तो ये दोनों का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 x² इंटू x² क्या हो जाएगा, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a⁻m, यहाँ से लिखो a⁻m के पावर n, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है a⁻m इंटू n बन जाता है। इसी तरीके से इसको कर लिया जाएगा। प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए इसको मत मानिएगा a की वैल्यू मत, इसको b की वैल्यू मानिएगा, इस वाले को मानिएगा। a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2x है, 2x² है। b की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 है, तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 x²। किसका फॉर्मूला बन गया, तो आप कहेंगे सर 2x² माइनस है तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 2x² माइनस 3, 2x² माइनस 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर समझिए 4x के पावर 4 था, तो मैंने क्या किया 2x² का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 का स्क्वायर का होता है 9, फिर 2ab, तो 2ab अपने से करिएगा, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2x² है, b की वैल्यू कितनी है 3 है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और यहाँ पर x² था तो x²। किसका फॉर्मूला बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया 2x² माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट 2x² माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, ध्यान समझिएगा, स्टार बना के लिखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। a² माइनस 2 प्लस 1/a², तो a की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर a² प्लस b की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 1/a, इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, माइनस का साइन तो माइनस 2 इंटू
ए की वैल्यू ए इंटू बी की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 1/a, क्योंकि स्क्वायर तो रहेगा नहीं, यहाँ पर स्क्वायर तो रह नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो मैं इसको पावर में 2 लिख रहा हूँ ना। अब इसको काट दीजिए मित्र, इससे ये कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया a² - 2 प्लस 1/a²। तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर a यहाँ माइनस है तो माइनस 1/a का होल स्क्वायर। क्या बन गया, a माइनस का साइन है तो माइनस 1/a का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a - 1/a और ये हो जाएगा a - 1/a। तो क्या बन गया, a - 1/a, a - 1/a। कैसे किए ध्यान से देखिए, a स्क्वायर था इसको मैंने a मान लिया, 1/a² को मैंने b मान लिया, यहाँ लिख लिया a² प्लस b², यहाँ पर हो गया a² प्लस b², माइनस क्या करना 2 इंटू a की वैल्यू a और b की वैल्यू कितनी है 1/a, a से a कट गया। ठीक, मैंने बोला ना कि ऊपर नीचे वाले आपस में बनता नहीं है तो कट जाते हैं। फिर सॉल्व किया तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस a और 1 माइनस 1/a 1 माइनस 1/a। और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से समझिएगा। a² को मैं मान लेता हूँ x का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, यहाँ करिए 1/4 का स्क्वायर क्या किसका स्क्वायर होगा, तो आप कहेंगे सर 1/2 के स्क्वायर का होगा, प्लस 2 इंटू क्या है a की वैल्यू x है, इंटू b की वैल्यू क्या है, ये 1/4 है, क्या है 1/4 है, गलत हो गया क्या कुछ, x² प्लस 1/2 का स्क्वायर, हाँ यहाँ पर देखिए 2 होगा ना क्योंकि b की वैल्यू 2 है, यही गलती मत करेगा, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा x² प्लस x प्लस 1/4 बचेगा, यही हुआ। ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे x प्लस 1/2 और इसे लिख देंगे x प्लस 1/2 एंड इट विल बी योर आंसर। सो बच्चों ये आपका था पूरा एक्सरसाइज 14D। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा एक्सरसाइज 14D आपको समझ में आया होगा। चीज़ें हैं बहुत इजी, बस थोड़ी सी लेंदी हैं। टफ कुछ नहीं होता है मित्र, टफ कुछ नहीं होता, सब बहुत इजी होती हैं। जो चीज़ें आपको आती हैं और समझ में आती हैं वो हमें इजी लगता है, और जो चीज़ें नहीं आती हैं वो टफ लगता है। अब ये चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, धूमधाम से समझ में आया होगा। बाकी सारी चीज़ें क्या है मित्र, बाकी सारी चीज़ों तो यार मोह माया है ना, क्लियर चीज़ें, यही चीज़ें मेन और यही चीज़ें आपको समझनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत खुशी की बात है ये। तो ये आपका पूरा एक्सरसाइज 14D कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आज बस यही तक, बाकी की बातें करेंगे हम अगली मुलाकात में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।